कृष्ण छठी, ओए होए, ये बहुत ही खूबसूरत है। हर बच्चा जब पैदा होता है उसके छठे दिन उसका त्यौहार मनाया जाता है। कई जगहों पर ससुराल में, कई जगहों पर नानी के घर में। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है और हिंदू धर्म में एक उत्सव और भी है जो भारत और विश्व में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, पूरे विश्व में छठी मनाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के 6 दिन बाद एक महत्वपूर्ण उत्सव आता है जिसे श्री कृष्ण भगवान की छठी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम छठ माता की पूजा करते हैं। ये वही छठी मैया हैं जो बिहार के लोग छठी मैया की पूजा करते हैं, ये वही हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी घर में जब बच्चे का जन्म के 6 दिन बाद जो छठी मनाई जाती है, उसे दिन को हम छठी का त्यौहार छठी देवी के रूप में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं। छठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनकी पूजा से जो है जीवन खूबसूरत होता है, बच्चे की मृत्यु नहीं होती, बच्चे का जीवन अच्छे से गुजरता है और माँ का आशीर्वाद उसे मिलता है। माँ हर बुरी नज़र से बच्चे को बचाती है, इसलिए हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। कृष्ण भगवान की छठी की पूजा की विधि बहुत आसान है। अगर आप इसे करते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलेगा। ये पूजा भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को समर्पित है। अगर आप छठी पर भगवान श्री कृष्ण को नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर मुराद पूरी होगी। जानिए कैसे। सबसे पहले स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं जो लड्डू गोपाल आपके घर में हैं, और उन्हें दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराकर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। लाल रंग की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर, लेकिन इस दिन भगवान को केवल और केवल पीले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। श्रृंगार, उन्हें चंदन, फूल, मोर पंख से सजाएं, बांसुरी, मुकुट अर्पित करें, भोग लगाएं, मक्खन, मिश्री, कड़ी चावल का, तुलसी दल का। उन्हें अगर भोग लगाया जाए तो बेहद प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ज़रूर होने चाहिए। भगवान की आरती गानी चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, प्रसाद का वितरण सारे लोगों के बीच में करना चाहिए। ध्यान योग्य बातें जो है वो ये हैं कि छठी की पूजा शाम रात के समय की जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान को सजा सुजू के दूल्हे की तरह बिठा दे। अपनी श्रद्धा के अनुसार लड्डू गोपाल का नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली, मनोहर, जो भी आपने अपने भगवान का नाम रखना है रख सकते हैं। छठी पर जैसे बच्चे को काजल लगाया जाता है उसी तरह से आपको कन्हैया की आंखों के पास भी काजल लगाना है। श्री कृष्ण की छठी क्यों मनाई जाती है? कड़ी चावल का भोग ही क्यों लगाया जाता है? ऐसा भी मन में सवाल आता है ना। हाँ, कृष्ण जी की छठी पर कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण का प्रिय भोजन माना जाता है और उनके बाल रूप में से समर्पित है। परंपरा है कि जब कड़ी चावल ही क्यों बनाएं तो उन्हें मक्खन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि आखिर भगवान को कड़ी चावल का ही भोग क्यों लगाया जाता है, इसके सिवा कोई और भोग क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि भगवान को बेहद पसंद है और पौष्टिक है। कड़ी चावल एक सरल और पौष्टिक भोजन है जिसे भगवान कृष्ण ने बाल रूप में से माना जाता है और बहुत उन्हें पसंद था, इसलिए बनाया जाता है। सरलता, कड़ी चावल बनाना बहुत सरल है, आसानी से पचाया जा सकता है और आसानी से सादगी से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है और भगवान को बेहद प्रिय है। ऐसा भी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को कड़ी चावल बहुत पसंद है। यशोदा माँ अक्सर उनके लिए कड़ी चावल बनाती थी और वो कड़ी चावल खाते थे, क्योंकि छः दिन का बच्चा तो कड़ी चावल नहीं खाएगा। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपके बच्चे की भी छठी हो तो आपको भी अपने घर में रिश्तेदारों को बुलाकर छठी के अंदर कड़ी चावल ज़रूर बना के खिलाने चाहिए। और देखिए ना, इस दिन तो दिन भी गुरुवार का पड़ रहा है और अक्सर मैं आपको गुरुवार को कड़ी चावल बनाने के लिए कहती हूँ। और ये भाद्रपद का महीना है, मैं आपसे ये भी हमेशा कहती हूँ कि सावन में कड़ी नहीं खाते तो भाद्रपद में कड़ी ज़रूर खाते, क्योंकि भाद्रपद का महीना पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आप सभी को भगवान की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने घर के बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की आज नज़र ज़रूर उतारें। और आज श्री कृष्ण और राधा रानी को आप पीले वस्त्र भेंट स्वरूप देकर आएँ। टॉफ़ी चॉकलेट बच्चों में ज़रूर बांटें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी के पौधे लगाएं और हाँ, आज विशेषकर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ पर शहद का पानी अर्पण करें और केले पर जल भी अर्पण ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।